द जुडिशरी, पंच मतलब कि न्यायकर्ता, जो न्याय करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जुडिशरी कैसे होना चाहिए, हमारे देश में कैसी जुडिशरी है, अगर ना हो तो क्या हो देश के अंदर है। तो जुडिशरी तो बहुत ज़रूरी है हर देश के अंदर। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी वायलेंस होता है, आपके साथ कोई घटना होती है, तो कुछ होता है उसके लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाए हैं हमारे देश के अंदर, जुडिशरी, उन्हें जुडिशरी कहा जाता है। सारे देश की कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मिला के जुडिशरी कहलाती है। ये देश में होना कितना ज़रूरी है ये हम आज पढ़ेंगे कि इसके बिना अगर ये ना हो तो क्या हो। Let us return the final times to the story of Office Memorandum that we started with. This time, let us not recall the story, but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to us satisfactory, and because the Supreme Court gave us verdicts that was drafted by everyone. Imagine what would happen to this following situation. आपको मतलब ऑफिस मेमोरेंडम से हमने स्टार्ट किया था अपना लेसन, तो आपको पता ही होगा तब कहानी क्या थी और कहानी क्या हो सकती थी। मतलब अगर ये ऐसे ना हो तो क्या हो हमारे देश के अंदर। एक तसल्ली और संतुष्टि वाला न्याय देती है सुप्रीम कोर्ट हमें। एक तो जो लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, लोगों को मानना पड़ता है उनका फैसला। अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट ना हो, कोई न्यायकर्ता ना हो, कोई पंच ना हो, लोग अपने फैसले लेके कहाँ जाएंगे, कैसे झगड़े निपटेंगे उनके। वो तो आपस में किसी की बात मानेंगे नहीं और पूरे देश में वायलेंस ही वायलेंस होगा। देश की शांति स्थापित रहने के लिए देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कोर्ट बनाए जाते हैं। वहाँ से फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और लास्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मानने होता है, सबको मानना पड़ता है। इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर सोचिए आप देश में सुप्रीम कोर्ट ना हो तो क्या हो। लोगों के इतने फैसले होते हैं, कोई किराएदारों के फैसले हैं, मकान मालिक के फैसले हैं, या आपकी गाड़ी कोई छोटी सी घटना होती है, या कोई गाड़ी तोड़ गया तो आप उस पुलिस स्टेशन में फट जाते हो, तो बोल के आ जाते हो। आपके कुछ भी मतलब अनवांटेड होता है, जैसे में आपका एक्सीडेंट होता है, चार्ज होता है, आपके कुछ ने कुछ नुकसान कर दिया है, तो फिजिकली या किसी भी तरह के मेंटली, फाइनेंशियली आपका नुकसान होता है, कुछ भी होता है, तो आप उसकी रिपोर्ट कराने जाते हो, केस चलता है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, और फिर दोनों पक्षों में फैसला होता है, दो पक्ष पेश किए जाते हैं, और फिर फैसला होके जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। अगर ये ना हो तो क्या हो, लोग तो आपस में लड़ते रहेंगे, कोई फैसला नहीं होगा, और देश में, पूरे देश में हिंसा फैल जाएगी। If there was nothing like a Supreme Court in the country, अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो, कोई फैसला करने वाला ही ना हो, तो क्या हो। Even if there was Supreme Court, but if it had no power to judge actions on the government, अगर देश में सुप्रीम कोर्ट हो लेकिन उसे कोई सरकार के लिए कुछ मतलब कोई जज करने का, कोई फैसला लेने का हक ना हो, तो क्या हो। Even if it had the power, if it had no restriction to Supreme Court to give a fair verdict, एक साफ निष्पक्ष फैसला ढूंढने के बाद भी कोई इसे मान लेना तो क्या हो। ये भी रूल है, ये भी एक देश का रूल है कि हर देश को मानना पड़ता है, पूरे देशवासी को जो फैसला होता है उसे मानना पड़ता है। वो अपना पक्ष रखते हैं, दोनों पक्ष अपने रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं दोनों पार्टीज, और जो फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। ये भी एक रूल है देश के अंदर। अगर ऐसा ना हो, सुप्रीम कोर्ट ही ना हो तो क्या हो। अगर सुप्रीम कोर्ट हो, उसके पास पावर ना हो कुछ करने की, तो कोई फायदा नहीं है सुप्रीम कोर्ट बनाने का भी। और अगर सुप्रीम कोर्ट का पावर के पास पावर है, वो फैसला लेती है, लेकिन कोई इसे मानने को तैयार नहीं है, तो क्या हो, तभी कोई फायदा नहीं है। तो ये रूल है कि सुप्रीम कोर्ट बनेगा, उसके फैसला रखा जाएगा, जो फैसला देगा उसका पावर है, उसके पास फैसला देने की सबसे हाईएस्ट पावर है उसकी, और उसके बाद उसका फैसला मान्य होता है, सबको मानना पड़ता है, उसी से शांति स्थापित हो सकती है। दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कॉन्सिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। इसलिए जरूरी है कि एक देश में, एक लोकतंत्र के अंदर एक बहुत जरूरी पूर्ण जुडिशरी, पूर्ण न्यायिक होना चाहिए देश के अंदर। स्वतंत्र, आज़ाद और पावरफुल, शक्तिशाली जुडिशरी होनी चाहिए, न्यायकर्ता होने चाहिए देश के अंदर, ताकि वो देश में शांति स्थापित करें और लोकतंत्र स्थापित हो। ये इसमें लोगों का भी, जनता का भी हक है, राइट है ये कि वो अपनी पक्ष को रखें, अपने फैसला अपने किसी भी बात का फैसला करवाने के लिए उनके पास जाएं, और उनके पास ये हक है कि वो अपना फैसला दें और फिर ये लोग उनको माने, उनके फैसले को माने। ऑल द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल इस कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। पूरे देश के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, हर लेवल के कोर्ट, छोटा कोर्ट, बड़ा कोर्ट, उससे बड़ा कोर्ट, जब भी हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट पर पहुंच जाते हो तो वहाँ तक सारे लेवल के कोर्ट्स को मिलाकर जुडिशरी बोला जाता है। द इंडियन जुडिशरी कॉन्सिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द इंटायर नेशन। इंडियन जुडिशरी में अंदर, भारतीय पक्ष के अंदर, भारतीय के अंदर सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है, जो इंटायर नेशन करता है, मतलब पूरे देश के लिए। कोई ऐसा फैसला, कोई फैसले ऐसे होते हैं जो सरकारी फैसले होते हैं जो पूरे देश के लिए होते हैं, तो वो जो फैसला वहाँ से
किया जाता है, कोई ऐसा देश के लिए फैसला होता है, कोई ऐसी चीज़ जारी की जाती है, कोई नीति, कोई घोषणा, कोई रूल चलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो पूरे देश के लिए होता है, उसमें पूरे देशवासियों को वो चीज़ मान्य होती है, किसी एक क्लास के लिए नहीं होता, उसका फैसला पूरे देश में मान्य होता है। इंडिया हैज़ नो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश के जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब न्यायिक पक्ष को, न्यायिक प्रशासन को संभालता है, कंट्रोल करता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं लेता, बल्कि और छोटे कोर्ट के लेवलों को या हाई कोर्ट को या और छोटे कोर्ट के फैसले प्रशासन को भी देखता है और उनका भी समाधान करता है। उनके फैसले, उनकी परेशानियाँ, उनके ऊपर कोई चार्ज आए, उनके ऊपर कोई केस आए, उनके ऊपर कोई खिलाफ हो जाता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। इट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके जो मान्य निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दूसरे कोर्ट्स के लिए भी मान्य होते हैं डिसीजन। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, मतलब कि अगर वो किसी देश के लिए कोई फैसला लेता है तो वो देशवासी के लिए मान्य है। अगर वो किसी कोर्ट के लिए फैसला लेता है या कोर्ट कोई ऑर्डर देता है या कोर्ट के लिए कोई नीति चलाता है या कोई रूल चलाता है कोर्ट के लिए, तो वो उसको भी मान्य होते हैं, वो उनके फैसले कोर्ट को भी मान्य होते हैं। Between citizen of the country, between citizen and government, between two or more states governments, or between governments at the union state level, मतलब अगर नागरिक में और देश में, between citizen of the country, अगर देश के नागरिकों के अंदर कोई झगड़ा हो तो भी, सिटीजन और गवर्नमेंट में झगड़ा हो तो भी, अगर दो या दो अधिक स्टेट गवर्नमेंट में कोई झगड़ा हो जाए या कोई अनबन हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है तो भी, या गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट लेवल के में भी कोई अगर झगड़ा होता है, कोई परेशानी होती है तो उसका भी झगड़ा सुप्रीम कोर्ट निपटाता है। इट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। किसी भी सिविल, नागरिक या आपराधिक मामलों में ये हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, जिसके अंदर फाइनेंशियल, क्रिमिनल या सिविल, नागरिक से संबंधित कोई भी फैसला हो, कोई भी परेशानी हो नागरिक से संबंधित, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियली किसी की आपस में झगड़े हैं या तो भी वो सब तरह के झगड़े या आपराधिक झगड़े, कोई अपराध हमारे साथ होता है तो उसके भी झगड़े हम उसकी शिकायत भी पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं और फिर हमारा केस चलकर सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ का फैसला हम मानते हैं। मैरिड भी हो सकते हैं इसके अंदर, मैरिड केसेस हो सकते हैं, तो मतलब किसी तरह के भी केस हो सकते हैं, तो वो सबके झगड़े निपटाता है। इट कैन हेयर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा ये हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो केसेस चल रहे होते हैं, अपील किए होते हैं केसेस, उनको भी सुनता है, उनकी सुनवाई भी करता है हाई कोर्ट के अगेंस्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। उनकी आज़ादी का मतलब ये है कि वो किसी से बंधे नहीं होते, उनकी आज़ादी, उनके फैसले पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, वो अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं और सबको मान्य होते हैं। वो किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, किसी लेजिस्लेचर या किसी एग्जीक्यूटिव के नीचे काम नहीं करते। वो किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता या जैसे विधानसभा के कार्यकारी के नीचे उन पर प्रेशर नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र फैसले लेते हैं और जारी करते हैं। Judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. जो जज हैं वो कोई एक्ट नहीं करते, गवर्नमेंट के डायरेक्शन के ऊपर कोई एक्ट नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट की डिजायर होती है, जैसे गवर्नमेंट की विशन होती है, जैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, वो उनसे किसी भी तरह से उनकी पावर का, मतलब उनके पावर के अंदर दब के काम नहीं करते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र काम करते हैं। That is why all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. इसलिए हर देश के अंदर, किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर कोर्ट्स होते हैं जो अपने फैसले खुद लेते हैं, आज़ाद, पूर्ण स्वतंत्र फैसले लेते हैं, किसी भी लेजिस्लेटिव विधान या कार्यकारी, राजनीतिक कार्यकारी के अंतर्गत कार्य नहीं करते। इंडिया हैज अचीव्ड दिस। इंडिया में है, मतलब इंडिया में भी ये रूल चल रहा है। इंडिया में भी ऐसा है कि यहाँ भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। आप अपनी कोई भी परेशानी दिखाते हो, दर्ज करते हो, अपना पक्ष रखते हो, तो दो पार्टीज में, दो दलों में फैसला होता है, उनका पक्ष देकर जो फैसला दिया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला होता है। दोनों पक्षों को देखकर, उनकी हालातों को देखकर, उनकी सबूतों को देखकर, उनके आधार पर फैसला लिया जाता है। उनका फैसला किसी के नीचे दबकर या किसी प्रेशर में या किसी कार्यकारी के नीचे अंडर काम करके नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला होता है। The judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. जो भी हाई कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री के एडवाइस के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है।
मतलब प्रधानमंत्री की एडवाइस के आधार पर प्रेसिडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है। और चीफ जस्टिस एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस से कंसल्टेट किया जाता है उनसे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की एडवाइस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है। In practical practice, it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Courts. मतलब इन प्रैक्टिस के अंदर मतलब कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यू जजेस को सिलेक्ट करते हैं। मतलब जो सीनियर जजेस होते हैं वो जूनियर जजेस को सिलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एंड द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जूनियर जजेस को। मतलब सुप्रीम कोर्ट के हाई जजेस छोटे जजेस को, सीनियर जूनियर जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जजेस और हाई कोर्ट के जूनियर जजेस को सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजली अपॉइंट द चीफ जस्टिस। सीनियर मोस्ट जजेस जो सबसे सीनियर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट or the high court is nearly impossible to remove him from a position. It is as difficult as removing the president of India. एक बार अगर कोई हाई कोर्ट का जज नियुक्त हो जाता है तो उसको उसके पद से निकाला नहीं जा सकता। उसको कोई भी पार्टी या कोई भी पावर उसको उसके पद से हटा नहीं सकती है। वो प्रेसिडेंट की तरह ही अपनी कुर्सी पर रहता है और अपना कार्य करता है। ये इतना मुश्किल होता है जैसे प्रेसिडेंट को पद से हटाना, ऐसा मुश्किल होता है ये। मतलब एक बार कोई नियुक्त हो जाता है तो वो अपने कार्य पर जितना समय का कार्यकाल है उसको वो काम करेगा। उसे कोई भी अपनी शक्ति से हटा नहीं सकता। अपना कार्यकाल पूरा होने पर ही उसकी रिटायर होगा। कहाँ पढ़ा रही हूँ यहाँ। It can be removed only by in impeachment motion passed by the 2/3 members of the two houses of the parliament. पार्लियामेंट के दो आपने पढ़े थे, पार्लियामेंट के दो जो विभाग या शाखा हैं, दो घर है उनके, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्लियामेंट के उनके मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स द्वारा इम्पीचमेंट मतलब कि एक राजनीतिक जो क्रिया है, राजनीतिक वो जो या जो वैलिड एक क्रिया है जिसके द्वारा इसको निकाल सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है। एक गवर्नमेंट आप कहिए गवर्नमेंट सरकारी प्रक्रिया या गवर्नमेंट राजनीतिक प्रक्रिया या एक वैलिड प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा ये इसको 2/3 मेंबर्स द्वारा 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों घरों के लोकसभा राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आज तक इंडियन डेमोक्रेसी में, भारतीय लोकतंत्र में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के हाई जजेस को 2/3 मेंबर्स के द्वारा हटाया गया हो, लेकिन ये रूल है कि ऐसा हो सकता है। The judiciary in India is also one of the most powerful in the world. The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. जो न्याय है, जुडिशरी है भारत में, इज ऑल्सो नाउ द फर्स्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। सबसे दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल जुडिशरी है इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो उनके पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय लोक संविधान को इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट मतलब अनुवाद कर सके, किसी भाषा में जैसे अनुवाद करते हैं तो कर सके। They can declare invalid any law of the legislature or the section of the executive. मतलब कि उसको बदल सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ सुधार करना पड़े, बदलाव करना पड़े या रिप्लेस करना पड़ेगा लॉ, तो दे कैन डू इट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इतनी पावर है कि वो भारत के संविधान के किसी को चेंज करना पड़े तो वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो है उनके कार्य को भी किसी लॉ को इनवैलिड कर सकते हैं। तो उनके किसी भी कानून द्वारा चलाया गया किसी भी कानून, कोई भी राजनीतिक कार्यकारी या लेजिस्लेचर द्वारा चलाया गया कोई भी कानून को वो अवैध घोषित कर सकते हैं। वेदर एट द यूनियन स्टेट लेवल और एट द स्टेट लेवल, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, किसी भी राज्य स्तर का हो या किसी भी स्तर का वो फैसला हो या लॉ हो, वो उसको अवैध घोषित करके रद्द कर सकते हैं। इफ दे हैड फाइंड सच ए लॉ एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, संविधान के विरुद्ध हो, संविधान की अवहेलना कर रहा हो या संविधान के खिलाफ चल रहा हो ऐसा लॉ, तो वो उसको रद्द भी कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या उसको उसमें सुधार कर सकते हैं। Thus they can determine the constitutional validity of any legislative action of the executive in the country.
वो इस कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक वैधता को किसी लेजिस्लेचर या एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द कंट्री, किसी भी देश के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी है या लेजिस्लेचर है, उनकी संवैधानिक वैधता को वो डिटरमाइन पक्का कर सकते हैं या उसको हमेशा के लिए तय कर सकते हैं। वन इट इज चैलेंज बिफोर दैम, उनके सामने एक चैलेंज होता है, उनके सामने एक कड़ी चुनौती होती है इस तरह की। दिस इज नाउन एज द जुडिशियल रिव्यू, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, मतलब जिसमें उनकी परिपक्वता की जांच हो जाती है, एक तरह से उनके फैसले को दिखाया जाता है, वो किस तरह से सुधार करते हैं, किस तरह के फैसला को रद्द करते हैं या मानते हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, ये उनकी पावर है, जिसे बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कैनॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये रूल बनाया हुआ है कि कोई भी संवैधानिक बेसिक आधारिक प्रिंसिपल है, आधारिक सिद्धांत, कोई भी हमारे संविधान का आधारित सिद्धांत को कोई भी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। संविधान में लिखे हुए कोई भी लॉ, कोई भी नीति या कोई भी रूल या कोई भी कानून को पार्लियामेंट नहीं चेंज कर सकता, सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता है। The power and the independence of the Indian judiciary allow it to act as a guardian of the fundamental rights. इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्याय जो है, जो उसकी वो उसको इतनी पावर है, उसको एक तरह से वो फंडामेंटल राइट्स जो है, जो भारतीय गार्डियंस के, जो हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको गार्ड करता है, उनकी गार्ड की सुरक्षा करता है, भारत के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है, इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल आज़ाद तरीके से, किसी की बंदिश में नहीं, किसी के अंडर काम नहीं करना है, बिल्कुल आज़ादी से वो भारतीय नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा करता है। भारत में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो राइट्स इंडिया को दिए गए हैं, जो सिटीजन्स को राइट दिए गए हैं, उनमें अगर उन्हें कोई अवहेलना लगती है, उनके अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है या उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है और उनको अधिकार देता है। We shall see in the next chapter that the citizens have the rights to cross the court to seek remedy in case of any violation of their rights. अगर उनके राइट्स के द्वारा अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई उनके अधिकार छीन रहा है या वायलेंस होता है उनके साथ, तो वो अपने इस बात को अप्लाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। In recent years, the court have been given several judgments and directions to protect public interest and human rights. कुछ सालों में, हाल ही के सालों में, कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए, न्याय दिए और दिशाएं दी हैं पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स के बचाव के लिए, मतलब मानवाधिकार और पब्लिक इंटरेस्ट जो लोकहित है उनके लिए और मानवाधिकार के लिए काफ़ी सारे फैसले दिए, मतलब काफ़ी सारे ऐसे रूल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे कि नागरिकों की अधिकारों की सुरक्षा हो सके, उनके अधिकारों का हनन ना हो, कोई से अधिकार छीने ना ही वो अपने अधिकारों का पूरा सदुपयोग कर सके, जैसे वो चाहे अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सके। Anyone can approach the court of the public interest is hard by the action of government. अगर सरकार द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है, कोई हार्ड होता है उनका ट्रस्ट, कोई लोक हित होता है या उनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्य हो रहा है, उनके हित में कार्य नहीं हो रहा है, तो उनके अगेंस्ट अगर वो जाते हैं तो उनकी अधिकारों की सुरक्षा अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट करता है। This is called public interest litigation. The courts intervene to prevent the misuse of government's power to make decisions. जो कोर्ट है वो इंटरवीन करता है to prevent the misuse of the government's power to make decisions. जो सरकार फैसले लेती है वो अगर अपने फैसलों का, अपने अधिकारों का गलत उपयोग करती है, उन पर पावर दबाती है, सिटीजन को दबाती है, किसी चीज़ पर थोपती है उनके ऊपर, या अपने पावर का दुरुपयोग करके कोई ऐसा फैसला लेती है जो लोगों के हित में नहीं है, तो उसके लिए उसका बचाव सुप्रीम कोर्ट करता है। उनकी भी सूचना हो, दुरुपयोग ना हो, उनके अधिकारों का, अपनी पावर का दुरुपयोग ना कर सके सरकार, इसके लिए भी वो फैसले लेती है और कई डायरेक्शंस देश में देती है, कई फैसले देती है जिनसे उनके अधिकार बच सके। द चेक मैल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, जो जनता की ऑफिशियल्स जो केसेस हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका मैल प्रैक्टिस देखती है, उनका दुरुपयोग देखती है, किस तरह हो रहा है, या उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रही है, या गवर्नमेंट की कोई इंटरफेयर है उनके अधिकारों में, या गवर्नमेंट के साथ उनकी पावर का इस्तेमाल कर रही है, तो ऐसी अवस्था में सुप्रीम कोर्ट उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है, उनको पूरा प्रोटेक्ट करता है और उनको पूरा शांति स्थापित करता है देश के अंदर। दैट इज वाई द जुडिशरी एंजॉयज हाई लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसलिए जुडिशरी जो है एंजॉयज हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, मतलब उनकी देश के अंदर इतना विश्वास बना हुआ है कि कोई भी नागरिक को कोई भी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली, मेंटली वायलेंस उनके साथ होता है, तो किसी भी कंडीशन में अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं
और वहाँ के फैसले को मान लेते हैं। तो वो इस विश्वास के साथ ही चाहते हैं कि वहाँ का फैसला हमें मान्य होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही होगा, जो हमारे पक्ष में होगा, हमारे हक में होगा, तो वो फैसला वो मान लेते हैं। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट उनका लोगों में इतना विश्वास बना हुआ है, उनकी इतनी अच्छी साख बनी हुई है लोगों के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोग मान लेते हैं और फिर वही फैसला लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं।